तालीम किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है और जब बैकबोन ही कमजोर पड़ने लगे तो सोचिए देश का और देश के युवाओं का क्या हाल होगा। जैसे खबर आई कि हरियाणा के 18 सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 18 सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। तो ये जो फेलुअर है, ये स्टूडेंट की फेलुअर है या स्कूल का या एजुकेशन सिस्टम का, इस पे हम बात करने वाले हैं। जो अचीवर साइट के डायरेक्टर है इरफान खान सर, इनसे हम लोग बात करेंगे, और हमारे साथ मोहम्मद अफसर सर हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे एज ए गार्जियन। ये है कि आज जो देश के हालात है, शिक्षा व्यवस्था है, इस पे इनका क्या कहना है। सर, जो इस खबरें आई हरियाणा से कि 18 स्कूल में एक भी बच्चा पास नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है सर, ये बच्चों का नाकामी है या एजुकेशन सिस्टम की नाकामी है? नहीं, एक्चुअल आज के ज़माना में क्या हो गया है कि बच्चे को जो है ना सबसे ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया गया है। स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स लाइफ में जो है ना, अब वो स्टूडेंट नहीं बच गया है, अब वो टोटली क्या है कि डाइवर्टेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा पॉइजन है वो मोबाइल फ़ोन है। और एक ट्रेंड्स और माइंडसेट चल गया है क्या कि अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप मोबाइल से पढ़ लें। और स्टूडेंट्स जो है टीचर्स को अप्रोच करना बंद कर दिए हैं। और सरकारी स्कूलों में क्या है कि टीचर्स जो है खुद को अपडेट करते नहीं हैं। जो खुद को अपडेट करते नहीं तो स्टूडेंट उनको जो है एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने भी गवर्नमेंट्स टीचर हैं उनसे एक हम अपील भी करेंगे और एक मतलब फैक्ट को हम बताना चाहेंगे। हम भी एज ए टीचर्स 22 ईयर्स हो गए हमको पढ़ाते हुए केमिस्ट्री, कि अगर कोई भी टीचर्स अगर रेगुलर खुद को अपडेट नहीं करते हैं ना तो उनको स्टूडेंट लेना नहीं चाहेगा और उनको स्टूडेंट जो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। तो रीज़न जो सबसे बड़ा आ गया है क्या कि सरकारी स्कूलों का जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप जनरेट हो गया। और ये गैप जो है क्या है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। स्टूडेंट के माइंड को जो है ऑलवेज क्या हो रहा है कि डाइवर्ट कर रहा है, जो क्या है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है ना कि डे बाई डे सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंज करेंगे आप तो एक नया डिवास्टेटिंग जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। जो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे क्या है कि फेल्योर ये है कि बार बार जो है कभी सिलेबस में चेंजिंग आ रहा है, कभी जो है क्या हो रहा है सिस्टम में चेंजिंग आ रहा है, कभी जो है क्या हो रहा है कि कभी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जा रहा है, फिर कभी उसी सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। इसके वजह से भी बच्चे जो है बहुत अनस्टेबलाइज हो गए हैं। प्लस एक प्रॉब्लम हमने इस बार जो है देखा सीबीएसई बोर्ड का, कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का जो था कि बहुत अच्छा एक पैरामीटर और ग्राफ चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इस साल में क्या हुआ, सीबीएसई जो है अपना पेपर चेक करने के लिए भी एक एजेंसी हायर कर लिया। थर्ड पार्टी के जरिए पेपर का इवेल्युएशन हुआ है। और पेपर का इवेल्युएशन जब थर्ड पार्टी के जरिए होता है तो फिर क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे तरह का जो है मतलब चेंजेस आते हैं, लोगों का माहौल अपना समझने का जो है एक्टिविटी बदल जाता है। सर, और जिस तरह से सरकारी स्कूलों को, ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट निजीकरण की तरफ लाने के लिए, निजीकरण के लॉबी के लिए जानबूझकर खोखला किया जा रहा है? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है टोटली फेलियर है नजर आ रही है। तो ये बात तो हकीकत है कि स्कूल और कॉलेज का जो सिस्टम अभी इस वक्त चल रहा है, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि हरियाणा में जिस तरह से ये आज जिस तरह से मीडिया में ये न्यूज आया है, जब से 18 स्कूलों में एक भी बच्चा पास, 18 स्कूल में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, यह वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है। तो मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। और इसको कहीं ना कहीं इसके वीक पॉइंट कहीं जहाँ पे है उसको पूरा रोका जाए। एज ए गार्जियन कितना चिंतित है ये जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं? काफ़ी बहुत ज़्यादा चिंतित है इस वक्त भारतवर्ष में। बहुत ही, सिर्फ हरियाणा ही नहीं है, बहुत जगह है, बहुत स्टेटों में एजुकेशन जो है सिस्टम जो है कहीं ना बहुत वीकनेस है। सर, आपकी ज़बान से मैंने कई बार सुना है और ये हकीकत भी है सर, आज के जो दौर है, क्या एजुकेशन एक राइट होना चाहिए या एक बिजनेस होना चाहिए? एक्चुअली देखिए, डे बाय डे एजुकेशन जो है एक बिजनेस बनता जा रहा है। क्योंकि हो रहा है क्या कि आप प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को अगर कंपेयर करने जाते हैं तो डे बाय डे जो है प्राइवेट स्कूल जो है स्कूल कम और 5 स्टार जो है रेस्टोरेंट और होटल जो है बनता जा रहा है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल के अंदर जितना ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन आ रहा है उतना ज़्यादा जो है फी इनहेंसमेंट हो रहा है। तो गार्जियन के ऊपर ये प्रेशर आ ही रहा है।
एक नॉर्मल गार्जियन जो है एक अच्छा स्कूल में पढ़ाना अपने बच्चों को चाहते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट स्कूल का स्तर इतना खराब होता जा रहा है, आप अगर देखें ना कि टेबल बेंच का हालत, आप वॉशरूम का हालत देखिए, आप जो है अगर एक गवर्नमेंट स्कूल में अगर एक जो मिडिल क्लास आदमी भी अगर होगा ना जाकर के विजिट करेगा, फिर नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को हम वहाँ पे भेजें। बिकॉज एक बहुत बड़ा चीज़ है क्या कि फॉर एवरी चाइल्ड पेरेंट्स नीड्स हाइजीन। They always look after that where there is a hygiene in the school or not. They are so much conscious about that because before educating to the students, parents also have the care about the health of their child. बात है सर कि ऐसा कि जो आप चुके जो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं और आपका जो इंस्टीट्यूट है ज़्यादातर आपका रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया से बच्चे आते हैं। देखा गया कि जो हीरे होते हैं ज़्यादातर इन्हीं सब जगहों पे पाए जाते हैं जिसको आप तराश करके लाते हैं। लेकिन इस तरह से जो 18 स्कूलों की जो मामलात हुए कि एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, जाहिर सी बात हो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही हो गए। तो क्या लगता है कि सर ये जानबूझ करके ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि गरीब के बच्चे पढ़े ही नहीं? एक्चुअली ये जो है पूरा देखा जाता है कि हमारे यहाँ हम अपने यहाँ मतलब अचीवर साइड का बात करेंगे कि अगर लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ से एक बच्चा 700 पाके एम्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जब हम लोगों ने और इंडिया आई न्यूज़ का टीम भी मतलब वहाँ पे विजिट किया, उनके घर पे विजिट करने के बाद पता चला क्या कि फादर क्या करते हैं, तो वो जस्ट एक मतलब टोटो रिक्शा चलाते हैं, टोटो चलाते हैं। तो एक टोटो चलाने वाला का बच्चा या एक आदमी जो है टोटो अगर चला रहा है और वो जो है एक हाई क्लास स्कूल्स में अपने बच्चों को तो नहीं रख सकता है, वो मस्ट है कि वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएगा। और जब वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जा रहा है, अगर एक बच्चा को उस तरह का अगर एजुकेशन नहीं मिला, ये तो वेस्ट बंगाल है कि यहाँ पे बहुत सारा मिशनरी सिस्टम है, मिशंस है जो इन बच्चों को जो है ये मतलब जो बिलो द मतलब ऑन द पॉवर्टी जो मतलब बच्चे हैं फैमिली से हैं उनके लिए जो है क्या हो रहा है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द एनजीओ। बट जो अदर बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको सही तो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से उनका टैलेंट जो है बर्बाद हो रहा है और इलिटरेसी का रेट जो देखिए आप डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। फिर लिटरेट कैसे होंगे, देखिए। और दूसरा एक तरफ और भी है कि टीचर्स जो है एसएससी करके जाए या बीएससी पास करके जाए, ठीक है, जो भी मतलब करके वो लोग अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद ना टीचर्स भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जा रहे हैं, ये भी एक है। सर एक और बात है जो हम लोग देखते हैं कि हर साल ही गवर्नमेंट एजुकेशन की बजट को बढ़ाती हुई दिखी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे उसका असर नहीं दिखता है। तो क्या लग रहा है सर कि यहाँ पे भी क्या कुछ दाव पेश हो रहा है या कुछ अंडर टेबल काम हो रहा है? हाँ, ये बात तो हकीकत है कि जो सरकार जो है बजट तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन इसके बारे में कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है सोचने की जगह है। सर आप क्या सोचते हैं सर, कहाँ तक इस पे किसको कैसे इस चीज को ओवरकम करना? इनफैक्ट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में काम नहीं कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में काम नहीं कर रही है। बस गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट अजीब एक नया तरह का रिदम पे चल रही है कि मतलब एक रिवेंज टाइप का। गवर्नमेंट को रिवेंज लेने वाला गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट सारे के सारे फेल कर दिए जाते हैं। अगर डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो डॉक्टर उस टाइम पे क्या होता है कि एग्जाम में फेल कर दिए जाते हैं। ये एक रिवेंज टाइप का गवर्नमेंट का ना नीति आ चुका है जो मतलब एजुकेशन की तरफ जाता जा रहा है। ये जो है क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जो टुवर्ड्स द एजुकेशन जो आना चाहते हैं उसको भी रिड्यूस कर रहा है। एक बड़ा मतलब अभी देखिए आप मतलब अभी इस वक्त जो है क्या हुआ है कि नीट का एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम में पेपर बैलेंस नहीं होने की वजह से एकदम क्या हुआ कि इमीडिएटली इतना ज्यादा टफ कर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर और गार्जियन के अंदर जो है बहुत ज्यादा एक मतलब खौफ का माहौल है, डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा। हर साल जो है कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब आप रोज एक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट, मतलब नया एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट के करियर के साथ ही हो जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि बच्चों का सबसे बड़ा है कि मोरल डाउन हो जा रहा है ना, वो जो साइकोलॉजिकली जो वीक हो रहे हैं वो क्या हो रहा है कि वो अपने पाथ से अपने गोल से भटकते जा रहे हैं और हटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब ग्रोथ जो है खत्म होता जा रहा है। सर आप एज एजुकेशनिस्ट एज ए टीचर इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे आज के जो हालात है एजुकेशन का जो सिस्टम है? देखिए अभी इस वक्त जो है ना सबसे ज्यादा जो है बच्चों को गार्जियन का ही जरूरत है अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा
ना गवर्नमेंट काम आ रही है और ना ही कोई आसपास वाले जो है काम आएंगे आपके। आपको अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना है और अपने बच्चों को जितना हो सके उतना ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करना है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मोरली डाउन होते जा रहे हैं और जो मोरली डाउन नहीं हो रहा है वो मोबाइल की तरफ पूरा का पूरा अपना जो है अट्रैक्शन को दिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ गार्जियन याद रखे, हमारे पास जो है 200-300 बच्चा पर ईयर हमारे पास रह रहा है, हम देख रहे हैं क्या कि यानी ऑफलाइन एजुकेशन और जो है टीचर मतलब फेस टू फेस टीचर के जरिए पढ़ाई का एक इम्पोर्टेंस अलग ही है और बच्चों के अंदर जो ग्रोथ है वो अलग ही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो एक पढ़ाई का मतलब दो तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, कि इन्फॉर्मेशन और दूसरा जो है इंटरटेनमें। बट बच्चे जो है कभी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं करेंगे इसको जो बच्चे जो है क्या कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और ये रॉन्ग और मिस यूज होने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों का करियर खराब हो रहा है। ये सारे गार्जियन को अवेयर होना चाहिए। प्लस सेकेंड है कि अपने बच्चों के ऊपर जरूर ख्याल रखें, क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स जो है सोचते हैं कि थोड़ा टाइम पास करने के लिए बच्चा को जो है मोबाइल पकड़ा दिए, तो इस पर भी ख्याल रखना का जरूरत है। और बच्चों को के लिए एक सही टीचर्स का मतलब जो चयन करना है वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हो रहा है क्या ना कि मतलब आदमी जो है गार्जियन जो है सही से अपने बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन या टीचर्स जो है चूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे जो है हमेशा क्या हो रहा है कि गलत बात हमने मतलब खुद नोटिस किया है। हर साल कुछ ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशन जो है इजाद में आते हैं और वो बड़ा जो है होर्डिंग और बड़ा वो 10 लाख 20 लाख खर्चा करके क्या करता है कि वो अपना ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है कि 6 महीना से साल भर के अंदर वो जो एडमिशन फीस से लेकर के वो क्या होता है शटर उनका डाउन हो गया और गार्जियन जो है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गार्जियंस को अवेयर रहना पड़ेगा, सही लोगों से मिलना पड़ेगा। जी अवेयर होना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों का लाइफ बनाने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे इरफान सर और मोहम्मद अफसर सर, जिनसे हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम पे। जो सबसे बड़ा मामला आया हरियाणा से कि 18 सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं होता है। ये सिर्फ नंबर नहीं, एक वार्निंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि हमारा भविष्य, हमारे युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है। एज ए गार्जियन आप सोचिएगा जरूर कि आखिर क्या मामला है। एज ए गार्जियन भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपके बच्चों इस एजुकेशन सिस्टम की बदहाली का शिकार ना हो पाए। आप देख रहे थे बिंदास बोल, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।